नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट जीके इंडिया पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी कामयाबी में, हमारी सफलता में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। काफ़ी बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ। कई बार हम अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं कि जैसे कुछ बुरा हुआ तो हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, काफ़ी बार अच्छा होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे साथ जब जैसा घटित होता है, हमारे विचार वैसे ही बदल जाते हैं। बहुत जल्दी हमारे विचार बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें खुद पता नहीं होता। तो एक किसान की कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया था, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े और भी लेकर आया था। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 घोड़े और भी लेकर आया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप में आया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह कुचल दिया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया? उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनके बेटे को छोड़ जाते हैं। गांव वाले उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आखिरी इस बार भी किसान ने फिर से सहजता से जवाब दिया और कहा, हाँ शायद। कहानी की सबसे बड़ी प्रेरक बातें ये हैं कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है, कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक।
इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच में समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या नहीं, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे जीवन पर व हम पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सही ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। आपको बस यह करना है, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने आप को शांत रखना है, अपने काम से काम रखना है। अपने कोई भी आपके सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।